Good morning, children. Take out your EVS book. Okay. Today we are going to do lesson number 13, which is celebrations. Lesson 14, which is let's worship, and lesson 15, which is my neighborhood. Okay. We will start from lesson number 13, which is celebrations. Hi friends, my name is Amit. I have many friends. I celebrate with my friends and relatives. तो ये जो बॉय है इसका नाम क्या है? अमित है. ये क्या कह रहा है कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और आई सेलिब्रेट विथ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं वो मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ यानी कि अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, उन्हें मनाता हूँ. ठीक है. देयर आर मैनी हैप्पी ओकेजन्स. वी सेलिब्रेट all such occasions with our friends and relatives. तो पूरे कई बार कई अच्छे अच्छे ओकेजन्स आते हैं, जैसे हमारा बर्थडे हो गया या किसी का मैरिज सेलिब्रेशन हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया. ठीक है. तो वो सब हम लोग फिर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो सब फंक्शंस हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं. तो इसमें फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट सेलिब्रेशन की बात हो रही है वो है बर्थडे. बर्थडे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द डे वी आर बॉर्न. तो बर्थडे कब पड़ता है? उस डे को मार्क करने के लिए, उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जिस दिन हम लोग बॉर्न होते हैं, यानी कि जिस दिन हम लोगों का जन्म होता है. ठीक है. अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विजिट अस ऑन दिस डे. उस दिन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो उस दिन हमारे घर पे आते हैं, हमें विजिट करते हैं. ठीक है. वी कट अ केक एंड एंजॉय विथ एवरीवन. हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग केक को काटते हैं और सबके साथ एंजॉय करते हैं. एवरीवन क्लैप्स एंड सिंग्स अ बर्थडे सॉन्ग फॉर अस. सब लोग क्या करते हैं, सब लोग क्लैप करते हैं और हम हमारे लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं. दे ऑल ब्रिंग लवली प्रेजेंट्स. और वो लोग अपने साथ क्या लेके आते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स भी, गिफ्ट भी लेकर के आते हैं हम लोगों के लिए. फिर थिंक एंड टेल. व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. आपका बर्थडे किस डे को पड़ता है, ये वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है. उसके बाद सेकंड जो फंक्शन का नाम है वो है आपका मैरिज का. ठीक है. अब मैरिज इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन इन अ फैमिली. तो मैरिज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है, फैमिली में शादी जो होती है. ठीक है. ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इनवाइटेड एट द मैरिज सेरेमनी. जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं सबको उसमें इनवाइट किया जाता है. पीपुल सिंग डांस एंड एंजॉय. मैरिज सेलिब्रेशन में क्या होता है, लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं और इसी तरीके से एंजॉय करते हैं. दे ऑल्सो ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल एंड गिव देम प्रेजेंट्स. और वो लोग जो जिनकी शादी हुई होती है, जो कपल होते हैं, ब्राइड ब्राइड ग्रूम दोनों को, वो लोग क्या करते हैं, सबको उन लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश करते हैं और उनको प्रेजेंट भी देते हैं. अ फीस्ट फॉर ऑल द गेस्ट इज ऑल्सो अरेंज्ड ऑन द ओकेजन. और सबको, जितने भी गेस्ट आए होते हैं, सबको खाना पीना खिलाया जाता है. ठीक है. उस दिन अब हम आते हैं जो हमारे त्यौहार होते हैं. ठीक है. अभी हमने कौन कौन से सेलिब्रेशन पढ़े, जो हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है और जो हमारे फैमिली में कहीं पे अगर कोई मैरिज सेलिब्रेशन हो तो उसके बारे में हमने पढ़ा. अब है दीपावली का सेलिब्रेशन, जो हमारे फेस्टिवल हैं. ठीक है. इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. पीपुल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विथ लाइट्स एंड दियाज. हिंदूज वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ. तो दीपावली कौन सा त्यौहार होता है? दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. जैसे जो होली है आपका, उसे होली को कहते हैं हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार. ऐसे दीपावली को हम लोग क्या कहते हैं, रोशनी का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट. इट इज द
फेस्टिवल ऑफ लाइट। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट्स एंड दिया। इस दिन क्या करते हैं लोग, दीपावली वाले दिन अपने घर को साफ करते हैं और पूरे घर को रोशनी करते हैं दिया दिया और कैंडल वगैरह से, ठीक है। हिंदू वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ। जो हिंदू लोग होते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग गॉडेस लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी जो कि वेल्थ की पैसों की देवी मानी जाती है ना, धन की, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज स्वीट्स एंड प्ले विथ स्पार्कल्स। और वो लोग क्या करते हैं, वो स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं और स्पार्कल के साथ खेलते भी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट त्यौहार है, नेक्स्ट फेस्टिवल है जिसपे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है होली। होली इज अ कलरफुल फेस्टिवल। होली एक रंगों का त्यौहार है, ठीक है। पीपल अप्लाई गुलाल और ड्राई कलर्ड पाउडर एंड स्प्रिंकल कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। उस दिन क्या करते हैं लोग, एक दूसरे पे ऊपर गुलाल लगाते हैं या फिर और भी कोई ड्राई कलर लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा फेस्टिवल गुरु पर्व। गुरु पर्व क्या है, इट इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। ये जो सिख रिलीजन को मानने वाले हैं, सिख फेथ को, उनका ये त्यौहार होता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड दिस डे इज सेलिब्रेट टू मार्क द बर्थडे ऑफ गुरु नानक। तो ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु पर्व। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द, इस दिन जो गुरु नानक जी हैं, जो सिखों के पहले गुरु थे, फर्स्ट, उनका बर्थडे होता है, ठीक है, गुरु पर्व वाले दिन। सिक्स प्रे इन गुरुद्वारा। इस दिन सिख जो होते हैं, जैसे हिंदू लोग टेंपल में प्रे करते हैं, वैसे सिख लोग गुरुद्वारा में इस दिन प्रे करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल है क्रिसमस। इट इज द फेस्टिवल, सॉरी, इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो क्रिसमस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, तो उन्हीं का बर्थडे मार्क करने के लिए ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। ये हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे क्रिश्चियंस गो टू चर्च फॉर मास प्रेयर। इस दिन क्या होता है, इस दिन जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले लोग होते हैं, वो चर्च यानी कि गिरजा घर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रेयर करते हैं। दे सिंग कैरोल्स एंड ऑफर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू फ्रेंड्स। वो लोग दे सिंग कैरोल्स, कैरोल्स बेटा जो क्रिश्चियन लोग गाते नहीं हैं, जो अपना जिस तरीके से, ठीक है, इकट्ठे होकर के, उसको कैरोल बोला जाता है, ठीक है। दे सिंग कैरोल्स एंड ऑफर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू फ्रेंड्स। और वो लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव सबको गिफ्ट्स प्रेजेंट देते हैं और स्वीट एक्सचेंज करते हैं। There are 10 Sikh gurus in the Sikh religion. The 10th guru is गुरु गोविंद सिंह। जो सिख रिलीजन है उसमें टोटल 10 गुरु थे। जैसे पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक, ऐसे करके टोटल 10 गुरु हैं। जो 10th गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। फिर है फेस्टिवल ईद। इट कम्स आफ्टर 1 month ऑफ फास्टिंग। जो ईद कब सेलिब्रेट, ईद कौन से फेथ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 1 month की फास्टिंग, जिसे रमजान कहते हैं, 1 month का जो व्रत करते हैं मुस्लिम लोग, उसके बाद ये त्यौहार आता है, ठीक है। मुस्लिम गो टू द मॉस्क फॉर मास प्रेयर। मुस्लिम जो होते हैं वो मॉस्क में जाते हैं, मॉस्क मतलब वही मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे होकर के प्रेयर करते हैं। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई इज प्रिपेयर्ड
ऑन दिस डे। और वो लोग एक स्पेशल डिश होती है सेवई, उसको उस दिन प्रिपेयर किया जाता है। फूड एंड क्लोथ्स आर गिवन टू द पुअर, और खाना और कपड़े वगैरह ये सब गरीबों में बांटे जाते हैं। अब हम आते हैं अपने नेशनल फेस्टिवल पे। इस दिन क्या होता है, एक दूसरे को लोग गले मिलके ईद की मुबारकबाद भी देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनल फेस्टिवल्स पे। नेशनल फेस्टिवल जो हमारे देश के पर्व हैं, ये तो अभी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल थे, ठीक है। और अब क्या, अब हमारे नेशनल फेस्टिवल मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी हमारी रिपब्लिक डे, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ओके, विच इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। People also celebrate the national festival. The 3 national festivals are, तो हमारे जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, एंड महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी इज फॉन्डली कॉल्ड बापू, बापू जी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन। उन्हें को हम लोग महात्मा गांधी को बापू जी या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बोलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज आती है। मैच द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है और यहाँ पे उन फेस्टिवल्स के नेम लिखे हैं, तो आपको उन पिक्चर से उनको मैच कर देना है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे ईद। तो ईद का देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है ना, लोग गले मिल रहे हैं, तो आप ईद को विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आप यहाँ पे इस पिक्चर को मैच कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपका दिवाली। तो यहाँ पे लोग लाइट कैंडल, ये क्रैकर्स वगैरह लाइट से खेल रहे हैं, मतलब लाइट जला रखे हैं। तो ये आपका कौन सा फेस्टिवल हो गया? दीपावली का। तो आप इस पिक्चर को यहाँ दिवाली से मैच कर देंगे। फिर है आपका क्रिसमस। तो क्रिसमस देखिए यहाँ पे क्रिसमस ट्री बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तो यानी कि ये आपका क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है, तो ये पिक्चर को आप क्रिसमस से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ है आपका गुरु पर्व। तो गुरु पर्व ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सरदार लोग हैं, तो आप ये वाली पिक्चर को गुरु पर्व से मैच कर दीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जो स्टेटमेंट सही होंगे उनको आपको ट्रू लिखना है और जो गलत होंगे उनको आपको फॉल्स लिखना है। हैप्पी ओकेजन चीयर्स अस एंड वी एंजॉय लॉट। जो ये हैप्पी ओकेजन्स होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं या हम लोगों का बर्थडे होता है, ये सब हम लोगों को, हाँ, हम लोगों को इनसे बहुत मज़ा आता है और हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी देते हैं। तो ये बात ट्रू है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है तो जो बच्चे होते हैं उनको तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? वो ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड है अ बर्थडे इज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन इन अ फैमिली। जो बर्थडे है, वो किसी का भी बर्थडे पड़ता है, वो एक फैमिली के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है। तो ये भी बात सही है, किसी का भी बर्थडे पड़ता है तो फैमिली में लोग सब मेंबर्स उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट ओकेजन। तो इसको भी आप, सेकंड को भी आप ट्रू कर देंगे। देन थर्ड है पीपल फील बोर्ड व्हेन देयर इज अ मैरिज इन द फैमिली। अगर घर में फैमिली में किसी की शादी हो तो सब लोग बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो ये बात गलत है। हर सब कोई बहुत ही एक्साइटेड होता है, ठीक है, आपको जैसे मैरिज फंक्शन हो रहा होता है तो सब कोई इंजॉय करता है। तो ये थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। जो क्रिसमस है वो हर साल कब सेलिब्रेट की जाती है? 25 दिसंबर के दिन। तो ये भी बात ट्रू है।
तो इसमें आप ट्रू कर देंगे। ओके। फिर इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त। हाँ, तो ये भी सही है। इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 15th अगस्त के दिन। और रिपब्लिक डे कब होता है? वो 26 जनवरी को होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ट्रू कर देंगे। अब नेक्स्ट है, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, व्हाट डू यू डू ऑन दिस डे। अब आपको इसमें कुछ लाइंस लिखनी है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और इस दिन आप लोग क्या करते हैं। आपको 3/4 लाइंस इस पे लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 फेस्टिवल के हमने नेम दिए हैं। फर्स्ट हमने दीपावली के लिए लिख दिया है, फिर हमने क्रिसमस डे के लिए लिख दिया, फिर हमने ईद के लिए लिख दिया। जैसे आपको अगर दीपावली के लिए लिखना होगा तो आप क्या लिख देंगे? माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, वी सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग दियाज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। इस दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग दिया जलाते हैं, दिया कैंडल्स वगैरह जलाते हैं और स्वीट्स को एक दूसरे को स्वीट्स बांटते हैं। ठीक है। इट सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। दीपावली फेस्टिवल क्यों मनाते हैं हम लोग? ये एक सिंबलाइज करता है जो जी मतलब अच्छे की बुराई के ऊपर जीत का, क्योंकि भगवान राम ने रावण को मार के वापस लौटे थे ना। तो ये दीपावली किस चीज का सिंबल करता है कि जो अच्छाई है उसकी अंत में जीत होती है। ठीक है। फिर अगर आप क्रिसमस डे पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप? क्रिसमस इज माई फेवरेट फेस्टिवल, इट मार्क्स द जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑन 25 दिसंबर। ये हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट की 25 दिसंबर को, क्योंकि उनकी जन्म पड़ता है, उनका बर्थडे होता है, इसलिए हम लोग ये वाला त्यौहार मनाते हैं। वी डेकोरेट क्रिसमस ट्री विद स्टार्स एंड ग्लिटर्स। हम लोग उसे चमकीले कपड़े चमकीले कागज और स्टार से हम लोग क्रिसमस ट्री को इस दिन सजाते हैं। ठीक है। वी वियर क्रिसमस कैप एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स विथ अवर फ्रेंड। हम लोग इस दिन क्या करते हैं? हम लोग क्रिसमस कैप भी पहनते हैं और एक अपने फ्रेंड्स के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। फिर अगर आप ईद के ऊपर लिखना चाहेंगे तब क्या लिखेंगे? ईद इज माई फेवरेट फेस्टिवल, इट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ रमजान अ मंथ ऑफ फास्टिंग। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? ये रमजान के मंथ के एक महीने की जो फास्टिंग होती है, जिसको हम लोग जिसे रमजान कहा जाता है, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ये वाला फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी वियर न्यू क्लोथ्स, एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। उस दिन हम लोग क्या करते हैं? उस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं। वी वियर न्यू एक्सचेंज ग्रीटिंग, एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जैसे ईद है तो ईद की मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, सेवइयाँ खिलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको होली पे लिखना होगा या किसी और त्यौहार पे लिखना होगा तो आप ऐसे 3-4 लाइन्स कोई भी बना करके कि वो उस त्यौहार के बारे में लिखिएगा, और उस दिन आप क्या करते हैं 1-2 लाइन उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है। अब हमारी डी एक्सरसाइज आती है, वो क्या है? स्टडी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स को देखकर उसके नाम बताना है कि कौन सा मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। ये आपकी एक्सरसाइज है, डी एक्सरसाइज है। ये आपकी सी थी, ये आपकी है एक्सरसाइज डी। तो इसमें फर्स्ट में क्या है? ये राजघाट पे कुछ लोग गए हुए हैं। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट, वहाँ पे कुछ लोग गए हुए हैं। तो इसका मतलब कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। ओके, 2 अक्टूबर। उसको क्या है? महात्मा गांधी बर्थडे। इसमें आपका दिए तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? इसमें डी एक्सरसाइज में फर्स्ट पिक्चर जो है आपकी वो है महात्मा गांधी बर्थडे।
ठीक है, फर्स्ट पिक्चर आपकी महात्मा गांधी बर्थडे। फिर सेकंड पिक्चर इसमें क्या है, सेकंड पिक्चर में देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे जो हैं वो पिचकारी वगैरह से खेल रहे हैं, कलर्स के साथ खेल रहे हैं। तो फेस्टिवल ऑफ कलर्स हम लोग किसे कहते हैं, होली को। तो सेकंड पिक्चर में आप क्या लिख देंगे, होली। ओके, देन आपकी थर्ड पिक्चर क्या है, तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री बना, तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा त्योहार है, क्रिसमस डे। ठीक है बेटा, तो इनको ये नेम आप लिख दीजिएगा। अब हमारी fun to do after your birthday party, make small thank you cards, send them to your friends who came on your party। तो जब आपका बर्थडे पड़े तो उसके बाद आप लोग छोटे छोटे कार्ड्स बनाइए, ठीक है, चार्ट पेपर वगैरह लेकर के, और थैंक यू कार्ड, और वो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप वो दे दीजिए, ठीक है, स्माइली बना दीजिए, उसमें थैंक यू लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। उसके बाद बी क्या है, ट्रेस द टोटल लाइन टू गेट द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, नाउ कलर द नेशनल फ्लैग। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले आपको ट्रेस कर देना है पेंसिल से, ठीक है, जो डॉटेड लाइन है उनको ट्रेस करके आप नेशनल फ्लैग आप बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सेफ्रन वाइट और ग्रीन कलर से आपको कलर कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको खूब अच्छे से ड्रॉ, इसको आपको अच्छे से कलर कर दीजिएगा अपने अपने नेशनल फ्लैग को। ये बीच में अशोक चक्र होता है, इसके 24 स्पोक्स होते हैं ना, ये जो तीलियां होती हैं 24 होती हैं, अशोक चक्र होता है, ठीक है बेटा। तो इस फ्लैग को आप अच्छे से कलर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो है आपका वीकेंड फन। इसमें क्या करना है, इन द बैग टेल हाउ मैनी पोटैटोज आर इन माई बैग। अच्छा, तो इसमें आपको ये बॉय पूछ रहा है कि इसके बैग में कितने पोटैटोज हैं, तो आप इनको काउंट करके जितने भी हों अच्छे से काउंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सब पे नहीं तो नंबर डाल दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपका फिर इसमें फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। और फिर जितने भी काउंटिंग लास्ट में जहाँ जिस काउंटिंग पे आप पहुँचेंगे वही नंबर फिर इसमें लिख दीजिएगा। और हमारा है नेक्स्ट एक एक्टिविटी है फन विथ जंक। जो पुराना सामान, पुराना रद्दी सामान है उससे हम लोगों को कुछ एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है हमको, वेस्ट पेपर बिन फ्रॉम जंक कार्डबोर्ड कार्टन। अच्छा, हम लोगों को क्या करना है बेटा, हमें एक पेपर बिन बनाना है, जैसे हम लोग कोई भी कागज़ वगैरह सब फेंकते नहीं, उसके लिए एक डस्टबिन बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को क्या मटेरियल चाहिए, लार्ज जंग कार्डबोर्ड, हमें पुराना एक गत्ता का डिब्बा चाहिए, बॉक्स, बटन्स, बीड्स एंड ग्लू, ग्लू चाहिए, बटन चाहिए, ओके, एक बॉक्स चाहिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, टेक वन एम्प्टी आइसक्रीम कार्टन और एम्प्टी डिटर्जेंट बॉक्स डेट इज ओपन फ्रॉम टॉप। तो एक डिटर्जेंट बॉक्स हो या फिर कोई आपके पास आइसक्रीम का डब्बा हो या कोई भी गत्ता हो जो ऊपर से खुला हो, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, उसके ऊपर से रिमूव ऑल द लेबल्स फ्रॉम द बॉक्स, इफ इट इज प्लास्टिक बॉक्स वॉश इट वेल बिफोर यूज। तो अगर जो भी अगर उसके ऊपर कुछ भी चिपका विपका हो उस डिब्बे पे, उसको आपको अच्छे से रिमूव कर दीजिए। प्लास्टिक का बॉक्स हो तो उसे अच्छे से धो दीजिए और उसको सुखा दीजिए। नाउ टेक सम ओल्ड गिफ्ट रैपिंग कलर्ड सीट्स, कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स विद द सीट विद द हेल्प ऑफ ग्लू। अब क्या करना है, जो आपके पास कोई पुराने कोई प्रेजेंट आते हैं तो उसका जो पेपर होता है गिफ्ट पेपर, उसको आप इकट्ठा करके वो जो पेपर हो उसी से आप इसको अच्छे से बाहर से ग्लू की हेल्प से अच्छे से पूरे में उसको स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए। यू कैन ऑल्सो कलर द कंटेनर इफ इट मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, लेट द पेंट। और अगर वो कार्डबोर्ड का हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको आप पेंट भी
कर सकते हैं। फिर क्या करना है, नाउ डेकोरेट दिस बॉक्स विद द हेल्प ऑफ अनयूज्ड कलर्ड बटन्स एंड बीड्स। कोई जो बटन और बीड्स इनका यूज नहीं हुआ उन्हीं से आपको डेकोरेट करना है। स्टिक देम अलोंग द एज, ओके। फिर जो एज में किनारे में मतलब उसको चिपका दीजिए इस तरीके से। यू मे ऑल्सो स्टिक देम इन द शेप ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी आपका जो फर्स्ट जो लेटर है आपके नेम का, वो नेम वही बटन की हेल्प से आप उस पर फर्स्ट लेटर अपना लिख सकते हैं, ठीक है। हाय माय नेम इज अमित, दिस इज माय पर्सनल वेस्ट पेपर बिन। तो जैसे इसका नाम अमित था तो उसने क्या लिख दिया, इसने वही बटन की हेल्प से इस पे ए नेम स्टिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी, तो उसको कीजिएगा जब अपने फ्री टाइम में। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे, विच इज वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारी दुनिया जो हमारे आसपास की है, वर्ल्ड अराउंड अस। तो इसमें हमारा जो चैप्टर लेसन 14 है वो क्या है, लेट्स वर्शिप। वर्शिप मतलब वही पूजा करना, ठीक है बेटा। गॉड इज एवरीवेयर, पीपल गो टू डिफरेंट प्लेस टू ऑफर प्रेयर्स and worship God. Let us see some places where people pray. तो जो गॉड हैं, भगवान जो हैं, वो हर जगह होते हैं। इसीलिए हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा चारों तरफ से देख रहे हैं। तो गॉड इज एवरीवेयर, पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू ऑफर प्रेयर्स। लोग अलग अलग जगहों पे जा करके पूजा करते हैं भगवान की। जैसे हिंदू जो है वो टेम्पल मंदिरों में जाते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो गिरजाघर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में, ठीक है। सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अपने फेथ के अनुसार अलग अलग जगहों पे जा करके उसी एक भगवान की पूजा करते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वेज, दे वर्शिप इन डिफरेंट प्लेसेस। जो पीपल हैं, लोग हैं अलग अलग फेथ के, अलग अलग धर्मों के मानने वाले, वो अलग अलग तरीके से अपने भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। और अलग अलग जगहों पे जाते हैं इसके लिए। कोई कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। हिंदूज वर्शिप एंड ऑफर प्रेयर इन अ टेम्पल, हिंदूज कहाँ जाते हैं, हिंदूज पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, इन अ टेम्पल, ठीक है। फिर सिख वर्शिप एंड ऑफर प्रेयर इन अ गुरुद्वारा, जो सिख होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो सरदार सिख जो होते हैं वो लोग पूजा करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है। फिर क्रिश्चियन वर्शिप एंड ऑफर प्रेयर इन अ चर्च, जो क्रिश्चियन होते हैं वो कहाँ पे अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं, वो गिरजाघर में यानी कि चर्च में ऑफर करते हैं। फिर मुस्लिम वर्शिप एंड ऑफर प्रेयर इन अ मॉस्क, जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग प्रेयर कहाँ ऑफर करते हैं, वो लोग मस्जिद में ऑफर करते हैं, यानी कि मॉस्क में ऑफर करते हैं। वी ऑल प्रे टू वन गॉड बट वी एड्रेस गॉड बाय डिफरेंट नेम्स, हम सब लोग एक ही भगवान को, एक ही गॉड को प्रे करते हैं, लेकिन हम लोग उनका अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, वो जीसस कहते हैं, ठीक है, गॉड कहते हैं क्रिश्चियन। हम लोग और नाम सीखते हैं, राम कहते हैं, लक्ष्मण वो राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एक भगवान का अलग अलग सबका नेम दे रखे हैं लोगों ने। पारसी वर्शिप देयर गॉड इन अ फायर टेम्पल, जो पारसी होते हैं वो अपने भगवान को कहाँ पूजते हैं, फायर टेम्पल में, ठीक है। पारसी भी कम्युनिटी है, एक फेथ है, वो लोग फायर टेम्पल में अपने गॉड को की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। तो इसमें फर्स्ट क्या है, ये आपके लेसन 14। तो बेटा ये वाला हम इसकी पिक भी भेज देंगे, तो आपको जौन सा भी अच्छा लगेगा, दिवाली वाला या फिर ईद वाला या फिर क्रिसमस डे वाला, वो आप लिख दीजिएगा। या फिर कुछ और लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं आप इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और आप उस दिन क्या करते हैं।
लेसन 14 का एक्सरसाइज ए है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ए का फर्स्ट क्या होगा, डैश इज एवरीवेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि गॉड इज एवरीवेयर, तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिख देंगे, गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। देन सेकंड वन, हिंदूज वर्शिप गॉड इन अ, हिंदूज कहाँ पे वर्शिप करते हैं, वो लोग मंदिर में वर्शिप करते हैं, यानी कि टेम्पल में। मुस्लिम वर्शिप गॉड इन अ, मुस्लिम लोग कहाँ वर्शिप करते हैं, दे वर्शिप इन अ मॉस्क। सिख वर्शिप गॉड इन अ, सिख लोग कहाँ पे वर्शिप करते हैं, दे वर्शिप इन अ गुरुद्वारा। फिर आपकी एक्सरसाइज बी है, मैच द रिलीजियस प्लेसेस विद पर्सन हु विजिट देम। आपको जो रिलीजियस प्लेसेस की यहाँ पे फोटो बनी है उसको मैच कर देना है, जो जो फेथ वाले लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। जिससे फर्स्ट है सिख, सिख कौन से प्लेस पे विजिट करते हैं, सिख गुरुद्वारा जाते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आप इसको गुरुद्वारा, ये पिक्चर जो बनी हुई है इससे मैच कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड है हिंदू, हिंदू कहाँ जाते हैं, हिंदू टेम्पल जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं। तो इस पिक्चर को आप हिंदू को इस वाली फोटो से, इस पिक्चर से मैच कर देंगे। फिर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कहाँ जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर में क्रॉस बना हुआ है, ये चर्च है, तो आप क्रिश्चियन को यहाँ से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ है आपका मुस्लिम, मुस्लिम कहाँ जाते हैं, तो मुस्लिम आपके मॉस्क जाते हैं, तो ये मॉस्क बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। इसमें बेटा ये आपकी एक एक्सरसाइज में लास्ट वाला फिफ्थ वाला छूट गया, क्रिश्चियन वर्शिप गॉड इन अ, क्रिश्चियन कहाँ पे वर्शिप करते हैं, दे वर्शिप गॉड इन अ चर्च। तो फिफ्थ का आपका हो जाएगा चर्च। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज लेसन 15, माई नेबरहुड। माई नेबरहुड मतलब मेरे जो आसपास का पड़ोस का इलाका, अगल बगल आसपास, वो क्या कहलाता है, वो मेरा नेबरहुड कहलाता है। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन अ हाउस दैट इज नेक्स्ट टू माई हाउस, वी आर नेबर्स। तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि सोनू जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कहाँ पे रहता है, वो मेरे जस्ट घर के बगल में रहता है, वो मेरा नेबर है, वो मेरा पड़ोसी है। देयर आर मैनी प्लेसेस इन अ नेबरहुड, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेसेस आर, जो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे जगह, मतलब बहुत सारे प्लेस होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, हमारे आसपास में रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, बस स्टैंड भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल्स भी हो सकते हैं, और ऑफिसेज भी हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। मैनी ऑफ अस लिव इन अ सिटी, बहुत हम में से बहुत लोग कहाँ पे रहते हैं, सिटी, शहर में रहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज एंड ट्रैफिक नॉइज इन अ सिटी। तो जो जो आपका सिटी होता है उसमें वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे घर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज होती है। अब ये इतने सारे जब लोग रहेंगे तो वहाँ पे शोर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। सम पीपुल लिव इन अ विलेज, कुछ लोग कहाँ पे रहते हैं, वो लोग गांव में रहते हैं। इन अ विलेज वी सी ट्रैक्टर्स एंड बुलक कार्ट्स, तो गांव में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रैक्टर देखते हैं और बुलक कार्ट्स देखते हैं, वो कार्ट जो बैलगाड़ी से हम लोग कहते हैं ना, बैलगाड़ी देखते हैं। वी कैन सी कैटल, बर्ड्स एंड ट्री, हम लोग वहाँ पे कैटल जो भेड़ बकरियाँ वो उनको देखते हैं,
चिड़िया देखते हैं, बहुत सारे पेड़ वगैरह देखते हैं। द विलेज इज अ क्वाइट प्लेस। जो हमारा सिटी था वहाँ पे बहुत शोर वगैरह था, लेकिन जो हमारा विलेज होता है वो क्वाइट प्लेस होता है, वो अनपोल्यूटेड होता है। वहाँ की जो एयर होती है वो बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी होती है, धुआं वगैरह नहीं होता। दीज प्लेसेस टुगेदर फॉर्म नेबरहुड। ये सब प्लेस जो है मिलके क्या फॉर्म करते हैं, नेबरहुड। ऑल द डिफरेंट प्लेसेस प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। अब जो भी हम प्लेसेस के बारे में, जैसे जो हमारे नेबरहुड में होते हैं, जैसे स्टेशन हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है, या बस स्टॉप हो गया, तो ये सब हमें अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी मैनी शॉप्स। एक मार्केट कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। यू कैन बाय थिंग्स यू नीड एवरी डे लाइक ब्रेड, बटर, एग्स एंड मिल्क फ्रॉम अ मार्केट। तो जो मार्केट में हम लोग क्या खरीद सकते हैं, हम लोग जो हमें रोज ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, खाना पीना, सब्जी, फल, ये सब हम लोग मार्केट से, ब्रेड बटर हो गए, ये सब हम लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। A post office is a place from where you can buy stamps and envelope। पोस्ट ऑफिस कौन सा प्लेस होता है? पोस्ट ऑफिस वो प्लेस होता है जहाँ से हम लोग डाक टिकट और एनवेलप, लिफाफे खरीद सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स, मनी ऑर्डर्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस से हम लोग, हमें कहीं किसी को पैसा भेजना है या किसी को लेटर भेजना है, तो हम लोग वो पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं। A bank is a place where you can keep and take out मनी सेफली। बैंक कौन सा प्लेस होता है? बैंक वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ने पे उनको हम लोग निकाल सकते हैं। अ रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बोर्ड अ ट्रेन टू विजिट फार ऑफ प्लेसेस। रेलवे स्टेशन कौन सा प्लेस होता है? वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग किसी भी ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं, मतलब किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हैं आफ्टर बाइंग अ टिकट, और दूर दूर कहीं प्लेसेस पे जाके घूम के आ सकते हैं, दूर दूर प्लेसेस पे घूम सकते हैं। फिर अ बस स्टॉप इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बोर्ड अ बस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बस स्टॉप कौन सा प्लेस है? वहाँ पे भी हमें एक सिटी से दूसरी सिटी या अपने सिटी के अंदर ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना हो तो हम लोग बस स्टॉप से बस पकड़ सकते हैं। एन एयरपोर्ट इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बोर्ड एन एरोप्लेन टू फ्लाई लार्ज डिस्टेंस। अगर हमें काफ़ी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, कहीं दूर जाना हो और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा ना हो, तो हम लोग एयरपोर्ट जाके एयरप्लेन से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है आपका? आ पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट अ थेफ्ट। पुलिस स्टेशन कौन सा प्लेस है? वहाँ पे अगर हमें कोई दिक्कत हो, किसी चीज़ की कंप्लेन करनी हो, कहीं कोई झगड़ा हो गया या चोरी हो गई हो, तो उन सब की कंप्लेन हम पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हैं। फिर आपका ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड। हॉस्पिटल कौन सा प्लेस है? हॉस्पिटल वो प्लेस होता है जहाँ पे बीमार लोग, सिक पीपल आर ट्रीटेड, बीमार लोगों का इलाज होता है, सिक पीपल आर ट्रीटेड। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, थिंक एंड राइट नेम ऑफ द नियरेस्ट बैंक। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो सबसे नियरेस्ट जो बैंक हो उसका आपको नाम लिखना है। तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आसपास कौन सा बैंक हो, या आपने कहीं जैसे मार्केट में आप निकले हो तो आसपास कोई बैंक लिखा हो, कहीं पे पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा रहता है ना बोर्ड पे। तो नियरेस्ट बैंक कौन सा है आपके घर के आसपास, आपके नेबरहुड में, तो उसका नेम फिर आपको यहीं पे लिखना है। ठीक है। अब हम आते हैं ए एक्सरसाइज पे। टिक द प्लेसेस विच यू हैव इन योर नेबरहुड। तो इसमें कई प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं,
बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मार्केट, बैंक। तो 9 प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं इसमें। आपको जो आपके नेबरहुड में हो, यानी कि आपके आसपास के एरिया में ही हो जो चीज़ें, उन पे आपको टिक करना हो। जैसे अगर पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास ही में होगा, या स्कूल आपके घर के पास में होगा, पुलिस स्टेशन आपके घर के पास होगा, तो उन पे आप लोग को टिक कर देना है। ठीक है, तो ये अपने से आपको करना रहेगा। तो अपने पेरेंट्स से की हेल्प ले लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, आस ही पास है क्या। अगर वो आपके घर के आस ही पास होगा, मतलब आधा 1 किलोमीटर के अंदर ही, तो उस जगह पे आप लोग टिक लगा देंगे, वो आपके नेबरहुड में ही आएगा। फिर आपकी बी एक्सरसाइज है, अरेंज द जंबल लेटर टू राइट मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यह कुछ जगहों के नाम हैं, उनको जंबल्ड कर दिया गया है, मतलब जो वर्ड्स है वो आगे पीछे लिख दिए गए हैं, तो उनको आपको ठीक करके इसमें लिखना है। ये आपकी लेसन 15। ठीक है, एक्सरसाइज है बी। तो इसमें फर्स्ट है आपका टी टी एम ई। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये एम, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, आपका हो जाएगा मार्केट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, MARKET। तो फर्स्ट वन आपका है मार्केट। फिर सेकंड क्या है, सेकंड आपका हो जाएगा OFFIC। सेकंड आपका हो जाएगा ऑफिस। ठीक है, देन थर्ड वन देखिए, तो बहुत ही ये BAN के बैंक, थर्ड आपका हो जाएगा बैंक। देन फोर्थ वन, आपका फोर्थ वन हो जाएगा बेटा एयरपोर्ट। ठीक है, AI, नहीं नहीं सॉरी, एयरपोर्ट नहीं, फोर्थ वन क्या हो जाएगा आपका, आपका फोर्थ वन हो जाएगा बेटा हॉस्पिटल, HOSPITAL। हाँ, फोर्थ वन आपका क्या हो जाएगा बेटा, हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। इसमें आपको कहना सर्किल द पिक्चर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पे आपके 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, 1 2 3। उसमें सब में 4 4 पिक्चर्स हैं। उसमें जो पिक्चर बाकी पिक्चरों से मैच नहीं कर रही है उनको आपको सर्किल कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका एनवेलप है, फिर ये आपकी एक बस है, ये आपके एक पोस्टमैन है, ये स्टैम्प है। ठीक है, डाक टिकट। तो ये जो स्टैम्प हो गया, स्टैम्प, पोस्टमैन और ये इन्वेलप, ये तो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे हो गए, और ये जो बस है ये डिफरेंट चीज़ हो गई। तो आप यहाँ पे इसको ऑड वन आउट कर दीजिएगा, इसको आप सर्किल कर दीजिएगा इस बस को। फिर सेकंड वाले हम लोग देखते हैं, इसमें फर्स्ट एक नर्स है, फिर एम्बुलेंस है, फिर एक डॉक्टर है। ठीक है, फिर फोर्थ ये एक एरोप्लेन है। तो एरोप्लेन एकदम डिफरेंट चीज़ हो गई, ये तीनों एक एक हो गया। ठीक है, ये नर्स हो गई, वो भी हॉस्पिटल में रहती है, एम्बुलेंस वो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, डॉक्टर वो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो ये तीनों एक जैसी चीज़ें हो गई। और ये एरोप्लेन ये डिफरेंट हो गया, तो आप एरोप्लेन को ऑड वन आउट कर देंगे, सर्किल कर देंगे। फिर हमारे थर्ड है, थर्ड यहाँ पे एक पुलिसमैन है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बस हो गई, फिर ये ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, फिर यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये और ये पुलिसमैन, ये तीनों एक पिक्चर हो गई, और ये बस है ये डिफरेंट हो गया, तो बस को आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, और पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिस और ये जो पुलिस स्टेशन, ये तीनों मैच कर गई, और ये बस जो है वो डिफरेंट हो गई, तो बस को आप सर्किल कर देंगे।
अब फोर्थ पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक ट्रेन है, फिर यहाँ पे एक मैम है पढ़ा रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं। यहाँ पे एक वाइट बोर्ड है, एक आपका बोर्ड है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें स्कूल से रिलेटेड हो गई, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये डिफरेंट हो गई, ये ऑड वन आउट हो गई, तो इसको आप ट्रेन को आप सर्किल कर दीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज डी पे आते हैं। इसमें क्या करना है, मैच द कॉलम ए बी कॉलम में मैच करना है। यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो उनको आपको मैच कर देना है अपनी पेंसिल और स्केल के हेल्प से। तो फर्स्ट है आपका एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है, तो एयरपोर्ट आपका ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ प्लेन वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को आप यहाँ इस वाली लास्ट पिक्चर से मैच कर देंगे, एयरपोर्ट को आप यहाँ से मैच कर देंगे, ओके। फिर सेकंड है आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका, पोस्ट ऑफिस ये है फर्स्ट वाली पिक्चर, तो पोस्ट ऑफिस को आप यहाँ पे मैच कर दीजिएगा, ओके। फिर थर्ड है आपका पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ये है, पुलिस मैन खड़े हैं। तो यहाँ पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफ स्टेशन को आप इस पिक्चर से मैच कर देंगे, ओके। देन फोर्थ वन इज बस स्टेशन। तो बस स्टेशन आपका कहाँ है, यहाँ पे देखिए बस खड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे इस पिक्चर को मैच कर देंगे, बस स्टेशन को यहाँ से। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फन टू डू। राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर लोकेलिटी। अच्छा, इसमें क्या करना बेटा, आपको अपने आसपास जो भी इन सब जगहों के नाम लिखने हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई भी स्कूल होगा तो उसका आप यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है। आपके आसपास कोई भी मार्केट होगा, ठीक है, उस मार्केट का नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर नियरेस्ट कोई आपके घर के आसपास कोई रेलवे स्टेशन होगा तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर कोई आपके घर के आसपास हॉस्पिटल होगा, जैसे सहारा, सपोज करो सहारा, सहारा हॉस्पिटल आपके घर के पास है, तो यहाँ पे आप सहारा हॉस्पिटल लिख देंगे, ओके। फिर नियरेस्ट बैंक, वहाँ आपके घर के आसपास जो नियरेस्ट सबसे पास में जो बैंक होगा, जैसे पीएनबी हो या एसबीआई, कोई भी बैंक हो जो घर के एकदम सबसे पास में हो, उसका नेम आप फिर यहाँ पे लिख देंगे। इसमें अपने पेरेंट्स की आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा डेट्स इट, ये आपका ये चैप्टर नंबर 15 ओवर हो गया, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से अपने आप दो एक बार पढ़ लीजिएगा और एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछिएगा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।